आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें हम इररेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इररेशनल नंबर्स के बारे में हम क्लास 9th में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इररेशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं? ए नंबर s is called irrational number if it cannot be written in the form of p by q, यानी वो सारे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम irrational numbers कहते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये डेफिनेशन हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, 2/√3, 0.11, 0.1110, 0.1110 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो हैं वो इररेशनल नंबर्स हैं, इनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, where p and q are integers and q is not equal to 0। In general, we can say that root p is irrational where p is a prime number, यानी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में एक थ्योरम दी गई है, दैट इज थ्योरम 1.3। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 कहती है लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी p अगर एक प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a एक पॉजिटिव इंटीजर है। यानी p अगर a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो p a का भी एक फैक्टर होगा। चलिए जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज सच दैट a इज इक्वल टू p1 into p2 into p3 dash 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 into pn, where p1, p2, p3 and pn are प्राइम नंबर्स। a के हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मान लेते हैं। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा p1 into p2 into p3 dash 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 into pn का होल स्क्वायर, दैट इज p1 into p2 into p3 dash 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 into pn into p1 into p2 into p3 dash 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 into pn। तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डैश 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 इंटू pn का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर के ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भी p1, p2, p3, pn है, और a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भी p1, p2, p3 और pn है। और हमको ये दिया गया है कि p जो है वो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं p1, p2, p3 डैश 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 pn। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर है p1, p2, p3 डैश 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 pn, तो इसके और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। Therefore, there cannot be any prime factor of a square other than p1, p2, p3 and dash 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 pn, यानी अगर p जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है तो p जो होगा वो इन्हीं में से एक होगा। बात समझिए इसको, अगर p जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है तो p जो है वो इन्हीं में से एक होगा, क्योंकि इसके और कोई फैक्टर्स हो नहीं सकते। Hence p must be one of p1, p2, p3 and pn। Now a is equal to p1 into p2 into p3 into pn, और जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि p is one of the p1, p2, p3 and pn, therefore p divides a, यानी p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p इन्हीं में से एक है और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो a को डिवाइड कर रहे हैं, तो p जो है वो भी a को डिवाइड करेगा। हमेशा ध्यान रखिए
always remember, if p is a prime number and a is a positive integer, then if p divides a square, then p divides a, यानी p अगर a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो p जो है वो a का भी एक फैक्टर होगा, और if p is a factor of a square, then p is a factor of a। इस थ्योरम को हमेशा ध्यान रखिए, कई क्वेश्चन में इसका यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्या ये स्पेशल टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं? नहीं, प्राइम नंबर्स अलग होते हैं और को प्राइम नंबर्स अलग होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपस में नहीं कटते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। टू नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी वो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक नंबर है 20/25। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर है 5। अब यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, तो ये 20/25 5 से कट जाएगा और आएगा यहाँ पर 4/5। लेकिन 4/5 जो है ये आपस में नहीं कटेगा, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 4 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जो आपस में ना कटते हो, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब यहां पर देखिए 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 5 जो है आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने को प्राइम नंबर्स क्यों डिस्कस किए? क्योंकि हमको प्रूव करनी है थ्योरम 1.4, और थ्योरम 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 1.4 में हमें प्रूव करना है दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। ये हमको प्रूव करना है, तो चलिए जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव रूट 2 इज इर्रेशनल, हम इसका कॉन्ट्रेरी व्यू लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रूट 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं ये जो p बाई क्यू है ये आपस में कटेगा और आएगा a बाई b, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, यानी अब ये नंबर्स जो हैं वो आपस में नहीं कटेंगे। अब इन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट 2b, और इसको अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हमको मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए a स्क्वायर जो है वो है 2b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, यानी a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर a 2 से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 2 इंटू c, वेयर c इज सम इंटीजर। अगर a जो है वो 2 से डिविजिबल होगा तो कोई तो एक इंटीजर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें a मिलेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, जहां c कोई भी एक इंटीजर होगा। इस 2c की वैल्यू को हम a स्क्वायर में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर भी जो है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर देखिए a जो है वो 2 से डिविजिबल है और b जो है वो भी 2 से डिविजिबल है,
यानी a अपॉन b आपस में 2 से कट जाएगा, यानी a और b में 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमने माना था a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, यानी आपस में नहीं कटेंगे, लेकिन यहां पर देखिए ये आपस में कट रहे हैं 2 से। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन लिया दैट रूट 2 इज रैशनल। हमने रूट 2 को रैशनल माना, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं दैट रूट 2 इज इररेशनल। यहां पर देखिए ये थ्योरम प्रूव हो गई।